आज हम बात करेंगे गैप ईयर के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। सारी चीजों की क्लैरिटी ना दोस्तों इतनी जल्दी जिंदगी में आसानी से नहीं आती है। कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, वन ऑफ विच इज द गैप ईयर। ज़्यादातर वेस्ट में पाया जाता है। अगर आप अमेरिका यूके के स्टूडेंट्स को देखेंगे तो वो हमेशा स्कूल के बाद एक गैप ईयर लेते हैं। हमेशा तो नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 14-15 साल में ही घर छोड़ के अपने आप रहने लगते हैं। दे डू ऑड जॉब्स। बहुत ज़्यादा कल्चर है कि वो पिज्ज़ा हट में, डोमिनोज में, मैकडॉनल्ड्स में यहाँ कुछ ऑड जॉब्स करेंगे, घंटे के हिसाब से डॉलर्स कमाएंगे, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और फिर 16-18 साल पे करीब जब स्कूल खत्म होता है, उसके बाद कॉलेज शुरू करने से पहले 1-2 साल का गैप ईयर दैट दे स्पेंड टुवर्ड्स एक्सप्लोरेशन। और बहुत ही इंटरेस्टिंग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो लिखते हैं कि मैं कंप्लीटली कंफ्यूज हूं कि मैं कौन सी स्ट्रीम ज्वाइन करूं, कौन से कॉलेज जाऊं भी कि नहीं जाऊं। और ये सारी चीजें फंडामेंटली इतनी आसान नहीं है आंसर करना। मुझे याद है जब मैं एक स्टूडेंट था तो मैं बहुत ही क्लियर था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है। आज मैं वो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं जो मैं बैक देन करना चाहता था, लेकिन आई डिडंट नो एनी बेटर। उस टाइम पे सिर्फ यही होता था ना कि जल्दी जल्दी सब कुछ करो, अपना स्कूल कॉलेज खत्म करो, जल्दी से शादी कर लो, जल्दी से गाड़ी ले लो, जल्दी से बच्चे कर लो, जल्दी से घर खरीद लो, जल्दी से वो वेकेशन कर लो। तो वो सारी चीज राइट, टक 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 टक, माँ बाप ने जो बोला है, दुनिया ने जो बोला है, रिश्तेदारों ने जो बोला है, जो बड़े भैया ने किया है, जो बड़ी बहन ने किया है, वो सारी चीजें खट 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 करनी है, क्योंकि लाइफ के यही माइलस्टोन्स हैं। ऐसे ही जिंदगी जी जाती है, ऐसे ही करना है। एंड यू नेवर स्टॉप एंड पॉज टू रियली आस्क योरसेल्फ कि क्या मैं ये जेन्युइनली करना चाहता हूं या नहीं, क्या ये चीज में मुझे खुशी मिलेगी कि नहीं, क्या इस चीज को करने में मेरी जिंदगी आगे बढ़ेगी कि नहीं। और ये सारी चीजों की क्लैरिटी ना दोस्तों इतनी जल्दी जिंदगी में आसानी से नहीं आती है, लेकिन कुछ कुछ चीजें हैं जो आपकी बहुत मदद कर सकती हैं, वन ऑफ विच इज द गैप ईयर। तो गैप ईयर को कैसे देखा जाए, गैप ईयर अगर आप लेते हैं तो उसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, वो सब इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले गैप ईयर का कॉन्सेप्ट क्या हिंदुस्तान में एक्सेप्टेड है या नहीं है। तो माँ बाप की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि माँ बाप के लिए तो गैप ईयर का कॉन्सेप्ट होता ही नहीं है। उनके लिए गैप ईयर यह है कि आपका IIT JEE का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो आप 1 साल ड्रॉप करके फिर से उसको प्रिपरेशन करेंगे। आपके दिमाग में भी गैप ईयर यही होता है, तो आप दोस्तों को बोलते हैं नहीं गैप ईयर लिया हुआ है, अभी कॉलेज नहीं ज्वाइन किया है, फिर से IIT की प्रिपरेशन कर रहा हूं या CA दे रहा हूं या जो भी है। ये गैप ईयर नहीं है। गैप ईयर का मतलब ये नहीं है कि आप जो एग्जाम पिछले साल देते थे वो फिर से देने के लिए आप पढ़ाई कर रहे हैं और इसकी वजह से आप और कुछ नहीं कर रहे। गैप ईयर का मतलब ये नहीं है कि आपने फिर से वही एग्जाम देने के लिए अपने आप को 1 साल और दिया है। दैट इज नॉट अ गैप ईयर। अगर आपके माँ बाप या खुद आप अपने आप को गैप ईयर की यही परिभाषा बताते हैं तो वो गलत है। Gap year means that you take a break from studying. In fact, वो जो लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप भी गैप ईयर के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज बाय द टाइम यू रीच 29, 30, मे बी इवन 35, यू वुड वांट टू टेक अ गैप ईयर टू फिगर आउट कि आप जिंदगी में आप आगे क्या करना चाहते हैं। आप 5-10 साल काम कर चुके हैं, आपने बहुत कुछ सीखा है, लेकिन मे बी यू वांट टू टेक अ ब्रेक टू change your career, maybe you want to take a break to study further, maybe you want to take a break to start on your own. किसी भी पॉइंट पे आप जिंदगी में एक गैप ईयर ले सकते हैं। उसका कॉन्सेप्ट सेम होता है, उसकी नीड सेम होती है, एंड इन माय व्यू वो जिया कैसे जाए, गैप ईयर में क्या क्या करना चाहिए, वो भी सेम होता है, irrespective of whether you are a student, a working professional or anyone else. So, for students, gap year, according to me, is an acceptable definition and process now. इसका मतलब ये है कि अगर आप इस साल ग्रेजुएट हुए हैं, लेकिन आप इस साल कॉलेज नहीं ज्वाइन करना चाहते, बल्कि 1 साल का गैप लेना चाहते हैं और अगले साल कॉलेजेस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपके इस साल के नंबर अगले साल भी वैलिड होंगे।
If there's anyone who thinks that that is not the case, please let me know in the comment section below, क्योंकि आपके थ्रू मैं अपनी नॉलेज को करेक्ट करना चाहूंगा. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडियन यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस एक्सेप्ट द लास्ट ईयर स्कोर्स फॉर द नेक्स्ट ईयर एज वेल. कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो डिडक्शन करती हैं 1% की, 2% की एंड सो ऑन, लेकिन एज अ मोड ऑफ एक्सेप्टेंस क्या वो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स को इस साल के एडमिशन के लिए एक्सेप्ट करते हैं? एंड द आंसर इज यस. कोई भी अगर कमेंट है which is contrary to what I'm saying, please let me know, ताकि फिर बाकी जो सब वीडियो देख रहे हैं उनका भी भला हो and we get to understand what is the fact. तो गैप ईयर एज ए कॉन्सेप्ट तो एक्सेप्टेड है एकेडमिक सर्कल्स में. अब फाइट आती है कि आप अपने आप को और अपने माँ बाप को कैसे कन्विंस करेंगे. दैट इज नॉट समथिंग दैट आई कैन हेल्प यू विद. अपने माँ बाप को कन्विंस करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. अगर आप फाइनेंशियली सिक्योर हैं या फाइनेंशियली सिक्योर होना चाहते हैं, दिस इज द बेस्ट ओकेजन फॉर यू टू परस्यू दैट. अगर आप एक ऐसी फैमिली से हैं जो आपको इंकरेज करती है कि हाँ, मैं समझता हूं कि आप नहीं जानते कि आप क्या करना चाहते हैं एंड इट्स a good idea for you to take a gap year, then please consider yourself lucky और please वो gap year लीजिए, क्योंकि आपको वो clarity मिलेगी through the process that I will explain कि आप क्या कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं. अगर आप unfortunately एक ऐसे circumstance में हैं जहां gap year encourage नहीं किया जाता, then it will be a hard conversation. I recognize that. आसान नहीं होगा अपने माँ बाप को कन्विंस करना कि आप गैप ईयर लेना चाहते हैं या आप एक साल ड्रॉप करना चाहते हैं, लेकिन हाउ डू यू डू दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आपको लगता है कि आपको कोई भी क्लू नहीं है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि फिर मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना सकता हूं. आई हैव सम वेरी, I won't say very good, but I think some just genuine helpful advice कि कैसे आप अपने माँ बाप को कन्विंस कर सकते हैं. फंडामेंटली ये हमेशा याद रखिए, आपके माँ बाप आपकी जिंदगी से वही सारी चीजें चाहते हैं जो आप भी अपनी जिंदगी से चाहते हैं. I don't think our parents want something else from our life. ये है कि पाथ अलग है, रास्ता अलग है, नजरिया अलग है, लेकिन वो पहुंचना सेम जगह ही चाहते हैं जहां हम खुद भी पहुंचना चाहते हैं. तो अपने माँ बाप को हमेशा ना दोषी मत करार दीजिए कि वो मुझे समझते नहीं हैं, वो मुझे ये करने नहीं देते, वो मुझे वो नहीं करने देते, बिकॉज अल्टीमेटली दे वांट द सेम थिंग्स दैट यू डू. वो एक जनरेशन से ऐसे आए हैं जहां उन्होंने बहुत स्ट्रगल देखी है, बहुत फाइट देखी है, सो दे वांट यू टू बी सिक्योर, नॉट टेक अ लॉट ऑफ रिस्क्स. दुनिया बदल चुकी है, एनवायरनमेंट बदल चुका है, तो आप नेचुरली बहुत सारे रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन आपके माँ बाप अभी भी एक दूसरे एनवायरनमेंट से हैं. सो गिव देम द रिस्पेक्ट दैट दे डिजर्व. डोंट ऑलवेज बी रिबेलियस, बी रिस्पेक्टफुल एंड देन पुट योर पॉइंट फॉरवर्ड. एक अलग वीडियो इसके ऊपर पक्का डेडिकेटेड. अब एक ऐसे पॉइंट पर आ चुके हैं जहां आपको यह आश्वासन है कि गैप ईयर एक्सेप्टेबल है. आप कन्विंस कर चुके हैं अपने आप को और अपने माँ बाप को कि गैप ईयर आपको लेना चाहिए. How should you go about spending this gap year? अगर आप एक working professional हैं and maybe you are taking a sabbatical for a year, या maybe you're taking a break from your work, you've resigned and आप एक साल के लिए genuinely explore करना चाहते हैं कि आप क्या कर सकते हैं अगले 10-20 सालों में, because you are of course going to work now for the next 20, 30, 40 years and perhaps even more. तो this is a great time to take a break. Irrespective of whether you're a student or a working professional. ये तीन चीजें मेरे हिसाब से बिल्कुल इंपॉर्टेंट हैं एंड आर इमेंसली हेल्पफुल. अगर आप एक मेरे भैया की शादी में जलूल आना होगे अगर आप गैप ईयर लेना चाहते हैं. नंबर 1, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दिस, अगर आप एक स्टूडेंट हैं, रियलाइज द फैक्ट कि आप एक गैप ईयर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको अभी फुल क्लैरिटी नहीं है कि आपको जिंदगी में क्या करना चाहिए. सो यू स्टिल कंफ्यूज्ड एंड द बेस्ट वे टू सॉल्व फॉर अ कंफ्यूजन इज टू एक्सप्लोर. फर्ज करिए कि आप एक खिलौने की दुकान में घुसते हैं. हर एक खिलौना बहुत ही खूबसूरत लगता है. आप एक बच्चे हैं, आपको ये खिलौना भी अच्छा लग रहा है, वो भी 1000 खिलौने हैं एंड आपको नहीं पता कि इसमें से कौन सा खिलौना आपको खरीदना चाहिए. सो द ओनली वे दैट यू विल एक्चुअली नो विच टॉय इज द बेस्ट फॉर यू इज टू प्ले विद ऑल द टॉयज, राइट? अब एक
खिलौने की दुकान में वो पॉसिबल नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहां बैठ जाएंगे, हर एक खिलौने के साथ खेलेंगे, जब मन ऊब जाएगा तो उसको छोड़ देंगे और जो एक खिलौना आपको जेन्युइनली पसंद आएगा वो खरीद लेंगे, क्योंकि उसमें तो दिन, महीने, साल बीत जाएंगे। बट दैट इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू इन अ गैप ईयर। एक गैप ईयर में आपको वो सारे एक्सपीरियंस करने हैं जो आपको ये बताएंगे कि किस चीज़ में आपको जेन्युइनली मज़ा आता है, किस चीज़ को करने में आप अच्छे हैं और किस चीज़ को करने में आपको जेन्युइनली खुशी महसूस होती है। एंड द बेस्ट वे टू डू दैट, इंटर्नशिप्स। आप जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा इंटर्नशिप्स कर सकते हैं, आप करिए। मेरी टीम जो मेरे साथ मेरे कंटेंट पे काम करती है, सबके सब इंटर्न्स हैं। 10 इंटर्न्स की टीम है। हर एक इंसान मल्टीपल चीजें कर रहा है। कुछ लोग हैं जिनके फुल टाइम जॉब हैं और वो उसके बावजूद भी मेरे साथ इंटर्नशिप कर रहे हैं। कुछ लोग फ्रीलांसर्स हैं वो 2-3 इंटर्नशिप्स कर रहे हैं। कुछ लोग स्टूडेंट हैं और पढ़ाई के साथ वो इंटर्नशिप कर रहे हैं। बट इट्स फैसिनेटिंग कि आज की दुनिया में इतने सारे ऑप्शंस हैं आपके पास एक्सप्लोर करने के। आप मार्केटिंग इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप फिनेंस इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप डिजाइनिंग की इंटर्नशिप कर सकते हैं, आप कंटेंट की इंटर्नशिप कर सकते हैं। अगर आप जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हैं कि आप जानते नहीं हैं कि आप क्या करना चाहते हैं, द बेस्ट वे टू फिगर दैट आउट इज टू डू इंटर्नशिप्स। प्लीज स्टाइपेंड के पीछे मत भागिए, कितना पैसा मिल रहा है उसके पीछे मत भागिए, ब्रांड ऑफ द कंपनी के पीछे मत भागिए, किस इंसान के साथ कितनी प्रेस्टीज अटैच्ड है उसके पीछे मत भागिए। द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज क्या आप उस इंटर्नशिप में कुछ नया सीख रहे हैं, नए रूप से चैलेंज्ड महसूस कर रहे हैं, कुछ जेन्युइनली ऐसा कर रहे हैं जिसको करने में आपको डर महसूस होता है, जो आपको ऐसी चीजें करवाता है जो आपने पहले कभी नहीं करी हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपको अपने बारे में इतनी सारी चीजें जानने को मिलती हैं जो आपको शायद इस इंटर्नशिप के बिना नहीं पता चलती। दैट इज द बेस्ट इंटर्नशिप। एंड क्योंकि ये एक इंटर्नशिप है, अगर आपको किसी भी पॉइंट पे ऐसा लगता है कि इंटर्नशिप मेरे लिए काम नहीं कर रही है, आई एम डूइंग डोंकीज वर्क, मैं सिर्फ फोटोकॉपी करती रहती हूँ या मैं सिर्फ बेकार से आर्टिकल लिखती रहती हूँ, दिस इज नॉट द वर्क दैट आई वांटेड टू डू, लीव। नथिंग विल ब्रेक, जस्ट लीव। और कोई ऐसी इंटर्नशिप है जिसमें आपको बहुत मजा आ रहा है, उसमें और भी इनिशिएटिव लीजिए, उसके बियॉन्ड जाइए, जो आपको बोला जाएगा उसके बियॉन्ड कुछ काम करिए, लोगों से मिलिए, लोगों को जानने की कोशिश करिए। वी आर नाउ ब्लेस्ड टू बी वर्किंग इन अ रिमोट वर्ल्ड, जहां आप जहां भी सिचुएटेड हो, किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, किसी भी टाउन में हो, सिटी में हो, आप काम कर सकते हैं किसी के लिए भी, पूरी दुनिया में। एंड दैट इज द पावर ऑफ द वर्ल्ड नाउ, दैट इज द पावर ऑफ द इंटरनेट नाउ। अपने आप को प्लीज लिमिट मत करिए। डोंट थिंक ओनली इंडिया, डोंट थिंक ओनली द सिटी दैट यू आर स्टेइंग इन। पूरा देश और पूरी दुनिया आपके कदमों में है, इफ यू केयर अबाउट इट एंड इफ यू वांट टू वेंचर आउट एंड फिगर इट। सो दैट्स नंबर 1, इंटर्नशिप्स। अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं तब भी इंटर्नशिप्स कंसिडर करिए। बहुत सारे वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो बोलते हैं नहीं मैं तो काम कर चुका हूं, मेरी एक सैलरी थी तो अब मैं इस काम पे इतनी कम सैलरी पे थोड़ी काम करूंगा या बिना सैलरी के थोड़ी काम करूंगा। प्लीज ड्रॉप ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आप एक एक्सप्लोरेशन मोड में हैं। अगर आप एक सेल्स और मार्केटिंग की जॉब करते थे और आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि डू यू वांट टू गेट इनटू कंटेंट, या शायद आप एक कंटेंट प्रोड्यूसर थे एंड यू वांट टू गेट इनटू सेल्स, या शायद आप फाइनेंस प्रोफेशनल थे एंड नाउ यू वांट टू गेट इनटू स्ट्रेटजी, you will have to start from scratch. हाँ, आपका एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस की वजह से आपको बहुत कुछ चीजें जानने के लिए मिली हैं, लेकिन आपके पास डोमेन एक्सपर्टीज नहीं है। उस डोमेन एक्सपर्टीज के लिए आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ेंगी। नाउ वेदर दैट इंटर्नशिप इज इन द फॉर्म ऑफ एन इंटर्नशिप और अ प्रोजेक्ट or something that you do as a consulting work for some company, whatever the shape and form is, लेकिन आपको अपने आप को एक फ्रेशर के हिसाब से देखकर फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। That doesn't mean that that's what you will have to do once the gap year is over, but it means कि आपके पास वो ह्यूमिलिटी है कि मैं इस डोमेन में कुछ नहीं जानता हूं एंड मैं अपने एक्सपीरियंस को जो पिछले 5-10 साल में मैंने अर्न किया है उसको इस नए डोमेन में अप्लाई करना चाहता हूं। एंड आई वांट टू सी वेदर आई एंजॉय इट और नॉट।
I want to see whether it works for me or not. I want to see whether I'm good at it or not. And that is the reason why you should, despite being a working professional, consider internships, projects, consulting gigs. Second, and that is network. अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो प्लीज इंस्टाग्राम पे अपना टाइम मत वेस्ट करिए. Instagram is entertainment. It is not going to build your career. It is what you do once you want to chill after the day is over. The two networks for you are LinkedIn and Twitter. LinkedIn और Twitter ही आपकी दुनिया है. वहाँ आपको दिन में कम से कम 1 घंटा बिताना ही है. अपना LinkedIn का एक प्रोफाइल बनाइए, Twitter का एक प्रोफाइल बनाइए और एंगेज करिए. लोगों के कंटेंट के साथ कनेक्ट करिए. बहुत सारा कंटेंट, बहुत ही खूबसूरत कंटेंट, बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है लिंक्डइन पे, ट्विटर पे ऑन अ आवरली सेकंड बेसिस. उन लोगों को ढूंढिए जिन लोगों के साथ आप काम करना चाहते हैं. उन लोगों को ढूंढिए जिन लोगों से आप प्रोत्साहित होते हैं, यू आर इंस्पायर्ड बाय, यू आर मोटिवेटेड बाय, एंड कनेक्ट विद देयर कंटेंट. नॉट फॉर जॉब दे दीजिए प्लीज, इंटर्नशिप दे दीजिए, बट जेन्युइनली एंगेज विद देयर कंटेंट. इतने सारे लोग हैं जो मेरे कंटेंट के साथ एंगेज करते हैं, उसके साथ कनेक्ट करते हैं. जब भी अगर मैं कोई वीडियो पोस्ट करता हूं या कुछ ट्वीट करता हूं तो उस पर मीनिंगफुल, थॉटफुल कमेंट्स डालते हैं, अपना एक पर्सपेक्टिव शेयर करते हैं. कुछ ऐसा ऐड करते हैं तो शायद मैंने मिस कर दिया हो, कुछ ऐसा ऐड करते हैं जो शायद मेरे थॉट या मेरे पर्सपेक्टिव को ऐड करे या उसकी वैल्यू और बढ़ाए. एंड दैट इज़ ग्रेट बिकॉज जब कोई इंसान बार बार मेरे कंटेंट के साथ एंगेज करता है तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में उनका नाम रजिस्टर हो ही जाता है. और इतने सारे लोग हैं जो मुझे ट्विटर पे, लिंक्डइन पे इसी रूप से मिले हैं. वो मेरे कंटेंट के साथ एंगेज रहे, उन्होंने थॉटफुली, नॉट फॉर ग्रेट कंटेंट, आई लव यू सर, ग्रेट, यू आर ब्रिलियंट, यू आर द बेस्ट, वो नहीं, genuinely contribute किया in a way that added meaning to my content and my perspective, and that's why I remember them. तो कल अगर वो मुझे एक सेपरेट ईमेल भेजते हैं या एक डीएम करते हैं तो I will recollect them. I will remember who they are. मुझे ये नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन मैं उनके बारे में ना जानते हुए उनको तो कम से कम जानता हूं. And that is why it just opens up doors. इतने सारी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं. मैंने इतने सारे लोगों के साथ काम किया है ऑन प्रोजेक्ट्स, ऑन इंटर्नशिप्स, ऑन कंसल्टिंग गिग्स, सिंपली बिकॉज दे एंगेज्ड विद माई कंटेंट एंड देन दे रीच्ड आउट. एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू एज वेल. अपॉर्चुनिटीज दोस्तों कभी भी दरवाजे पे खटखटा के ये नहीं बोलती मैं एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी हूँ, प्लीज़ मेरी अपॉर्चुनिटी पे रिएक्ट करिए. वो सिर्फ आ जाती है और जब वो आ जाती है तो उसको बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको क्रिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपकी है. योर जॉब इन द गैप ईयर इज टू क्रिएट एज मेनी अपॉर्चुनिटीज एज यू कैन through your internships, through the network that you build on LinkedIn, on Twitter. And क्योंकि आप एक फ्रेशर हैं, क्योंकि आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कभी भी अपने आप को कम मत समझिएगा. कभी भी अपने आप को कम मत समझिएगा. दुनिया बदल चुकी है दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है और आप in your 20s, in your late teens are just as smart, just as qualified as anyone else. क्योंकि कंटेंट नॉलेज इतनी डेमोक्रेटिक हो चुकी है कि किसी के पास किसी भी उम्र में कितना भी कंटेंट, कितना भी नॉलेज आ सकता है. एंड दैट इज द पावर दैट यू हैव टू राइड. सो द सेकेंड थिंग, एज अ स्टूडेंट और एज अ वर्किंग प्रोफेशनल इन अ गैप ईयर इज टू नेटवर्क विद पीपल ऑन लिंक्डइन एंड ऑन ट्विटर. आप उनको डीएम मत करिए, उनसे चीज़ों के लिए मत पूछिए, चीज़ें मत मांगिए, जेन्युइनली उनके कंटेंट के साथ एंगेज करिए. उससे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होके आएंगी. और फाइनल चीज़, विच इज़ परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अपने गैप ईयर में, स्पेंड टाइम विद योरसेल्फ. अपने आप के साथ टाइम बिताइए, क्योंकि गैप ईयर का फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव दोस्तों है कि आप अपने आप को जान सके.
आप किस चीज़ में अच्छे हैं, किस चीज़ को करने में आपको खुशी मिलती है, किस चीज़ को करने में आपको मज़ा नहीं आता है। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपने बेमन से करी लेकिन उसमें उनको मज़ा आया। कौन सी ऐसी चीज़ें थी जो आपने बेमन करी और आप फिर कन्विंस्ड हो गए कि आप वो फिर से कभी नहीं करना चाहते। All of those things are only and only going to be visible to you when you spend time with yourself. क्योंकि अगर आपने ये गैप ईयर एक प्रोजेक्ट जैसे किया जहां आप रोज़ खड़े होंगे एक रोबोट जैसे, दिन के वो पूरे काम करेंगे, इंटर्नशिप्स, नेटवर्किंग, ट्वीटिंग, लिंक्डइन पे वो सब, और फिर रात को सो जाएंगे, साल ख़त्म हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने क्या किया है, इससे हासिल क्या हुआ। आपको हर रोज़ अपने साथ बिना फ़ोन के, बिना किसी किताब के, बिना किसी नोटबुक के, बिना किसी भी डिस्ट्रैक्शन के अपने साथ बैठना होगा और सोचना होगा कि आज मेरे साथ दिन में ऐसा क्या हुआ जिससे मुझे कुछ नया सीखने को मिला। आज मेरे साथ ऐसा क्या हुआ जिसने मुझे कुछ नया मेरे अपने बारे में बताया। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज मुझे अपने बारे में पता चली जो मैं पहले अपने बारे में नहीं जानती थी। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज मुझे पता चली जो मेरी आगे जाके बहुत मदद करेगी। एंड दैट इज़ द रिफ्लेक्शन दैट द गैप ईयर गिव्स यू। इसका मतलब ये है कि आप सोलो ट्रैवल कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप घर में ही हर रोज़ अपने साथ वक्त बिता सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप जेन्युइनली एक ऐसा डिसिप्लिन फॉर्म करेंगे जहां आप रिफ्लेक्ट करेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है, सोचेंगे उसके बारे में डीपली, बिकॉज दैट इज व्हाट विल टेल यू वेदर यू आर इन द राइट डायरेक्शन और नॉट। इट विल टेल यू वेदर व्हाट यू डूइंग इज व्हाट यू आर मेंट टू डू और नॉट। और बहुत खूबसूरत ये जर्नी होती है। शुरू में बहुत मुश्किल होगी, हाँ, ऐसा लगेगा कि आप अपने आप से ही बातें कर रहे हैं, सोचे ही जा रहे हैं, एंड फिर एक थॉट कहीं और ले जाएगी, कहीं और, एंड द नेक्स्ट थिंग यू नो आप कहीं और ही पहुंच चुके हैं। बट इफ यू डू इट इन अ डिसिप्लिन फैशन, you will begin to see the benefit of it within the first month itself. और जब आपको इस चीज़ की हैबिट लग जाएगी कि आप रिफ्लेक्ट करेंगे अपने दिन पे, अपने पूरे रिएक्शंस पे, अपनी फीलिंग्स पे, then you will never ever want to stop. अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, the same thing applies to you. In fact, anyone at any point of time should build this habit, this discipline of spending time with yourself. अपने गैप ईयर को सीरियसली लीजिए, अपने गैप ईयर को एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखिए, अपने गैप ईयर को एक प्रिविलेज के रूप में एक्सेप्ट करिए और अपने आप से ये बोलिए कि ये साल मुझे मिला है ताकि मैं ये जान पाऊं कि मैं खुद कौन हूं, मैं क्या करना चाहती हूं, मैं किस चीज में अच्छी हूं, किस चीज को करने में मुझे खुशी मिलती है। Because if you are able to find that answer at the end of the year, imagine कि आप में कितनी क्लैरिटी होगी। आपको पता होगा कि आपको कॉलेज जाना है या नहीं, अगर जाना है तो कौन से कॉलेज, अगर जाना है तो क्या करना है, उसको करने के बाद आप क्या और कर सकते हैं। You will be far richer than any student that comes in straight from school. इन सब करने में एक चीज आपको चाहिए होगी और वो है साहस, करेज। ये आसान नहीं होगा, ये एक साल आसान नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी अ लॉट ऑफ फोमो। बहुत सारे आपके दोस्त होंगे जो कॉलेज ज्वाइन कर चुके होंगे और आप देखेंगे ओह शिट, उनका तो एक साल चाह रहा है, मैं तो अभी भी यही हूं, वो एक साल पहले ग्रेजुएट कर जाएंगे, वो एक साल पहले अपनी जिंदगी शुरू कर देंगे, वो एक साल पहले घर खरीद लेंगे, एक साल पहले गाड़ी, एक साल पहले ये, एक साल पहले ये, एक साल पहले ये, और आप अपने आप को जेन्युइनली उस प्रेशर में इतना डाल देंगे कि आप पीछे रह जाएंगे। एंड दैट ओनली रिक्वायर्स करेज टू गेट आउट ऑफ इट। और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ साहस कि जो आप कर रहे हैं वो सिर्फ एक साल है। आप अपने 20s में हैं या शायद 18 या 19 हैं, आप अगले 50 साल तक काम करने वाले हैं, और उस 50 सालों में से अगर आपने एक साल निकाल दिया इस डिस्कवरी में कि आप जिंदगी से क्या चाहते हैं,
that is the best investment you will ever make in your life. Nothing will come close. इस डेट को मार्क करिए। अगर आपने इस वीडियो को देखकर ये डिसाइड किया कि आप गैप ईयर लेना चाहते हैं किसी भी मकाम पे, चाहे आप स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, ट्रस्ट माई वर्ड्स व्हेन आई से इट, यू विल थैंक मी एंड दिस वीडियो फॉर दैट 1 year ऑफ एक्सपीरियंस। अगर आप एक गैप ईयर ले चुके हैं तो मेरी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है कि सारे व्यूअर्स को प्लीज इंकरेज करिए, शेयर योर एक्सपीरियंसेस, टेल देम हाउ मच इट बेनिफिटेड यू, टेल देम हाउ मच यू गेन फ्रॉम इट। क्योंकि जब आप अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोगों को एक तरीके से प्रोत्साहन मिलेगा कि बहुत सारे लोगों ने यही डिसीजन लिया है जो मैं अपने लिए लेने वाली हूं। May this gap year be the defining year for you. Nothing will ever come close. All the best. Ankur Warikoo signing off. अभी के अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि अगर कोई भी नया वीडियो आए आपको उसके बारे में पता चले।